देश के कोने कोने से लोग आते हैं इस किले के दर्शन के लिए, जो भारत देश की अमर शहीद बेटी के देश प्रेम, वीरता और बलिदान की यादों को अपनी आगोश में समेटे है। जिस किले को ध्वस्त करने के लिए अंग्रेजी सेना ने लगातार 8 दिन तक भारी भरकम गोले किले की दीवारों पर दागे, परंतु मजबूत किला अपनी रानी बिटिया की रक्षा के धर्म को निभाता रहा। गौरवशाली इतिहास के प्रमाण इस किले को झांसी के किले के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई के किले के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय से एंट्री टिकट लेकर किले में प्रवेश करने पर सबसे पहले पूरे किले का नक्शा तथा प्रमुख स्थानों की सूची के दर्शन होते हैं। झांसी का किला बंगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह ने सन 1606 ईस्वी से सन 1627 ईस्वी के बीच कराया था। झांसी के किले के प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर कुछ ऐसा ओवरव्यू मिलता है। मैं हूं आपका मित्र विनय चौहान और आपका एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के किले का पूरा टूर करने वाले हैं। रानी लक्ष्मीबाई की सेना की सबसे प्रमुख तोप थी कड़क बिजली तोप, जिसमें आज भी रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों की लड़ाई के समय का गोला फंसा हुआ है, क्योंकि इसको चलाने वाले मुख्य तोपची मोहम्मद गोश मौके पर ही अंग्रेजी सेना के हमले में शहीद हो गए थे। अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाने वाली इस तोप की संरचना शेर की आकृति की है और जब यह चलती थी तो कड़क बिजली जैसी आवाज करती थी। ओरछा के बुंदेला राजाओं के सबसे बड़े दुर्ग इस किले का निर्माण बुंदेला राजा वीर सिंह जोदेव ने 1606 ईस्वी में कराया था। मुगल सेना के खिलाफ मराठा सेना के सहयोग के बदले में बुंदेला राजा छत्रसाल ने 1728 ईस्वी में इस किले सहित झांसी का राज्य मराठों को उपहार स्वरूप दे दिया था। विशाल आकार का यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 312 मीटर और चौड़ाई 225 मीटर है। किले की दीवारें ग्रेनाइट से बनी हैं, जो 16 से 20 फीट मोटी हैं। किले में प्रवेश करने के लिए 10 गेट बनवाए गए थे, जिनमें प्रमुख हैं दतिया दरवाज़ा, उन्नाव दरवाज़ा और ओरछा गेट। किले की मजबूत बाउंड्री वॉल पर बहादुर सैनिक लगातार मोर्चा संभाले रहते थे। बाउंड्री वॉल की दीवार में इन झरोकों से सैनिक शत्रुओं पर निगाह रखकर हथियारों से आक्रमण करते थे। किले पर कब्जा होने पर यह खास किस्म की खिड़कियां अंग्रेजों ने मशीन गनों को रखने के लिए बनवाई थी। किले में 22 बुर्ज बनवाए गए थे। साथ ही किले की प्राचीर पर 4 विशेष प्रकार की खिड़कियां बनवाई गई थी। ऐसी ही एक खिड़की के अंदर चलकर हम देखते हैं कि इसमें खास क्या है। इन खिड़कीनुमा कक्षों को हवा कक्ष कहना ज़्यादा उचित होगा। यहाँ बनी 5 खिड़कियों से खुली हवा आती है। यह कक्ष मुख्यतः राजा के लिए बनाए गए थे, जो यहाँ बैठकर ठंडी हवा के साथ किले के बाहर की स्थिति का निरीक्षण करते थे। अब मैं किले की प्राचीर के उस भाग में पहुँच रहा हूँ, जहाँ किले के केंद्रीय भाग में प्रवेश करने का मुख्य गेट बना हुआ है। इसी गेट से राज परिवार के लोगों के साथ अतिथि लोग प्रवेश करते थे। इसी कक्ष की खिड़कियों से राज्य के सैनिक बाहर की गतिविधियों पर निगाह रखते थे।
यहाँ से हम कड़क बिजली तोप को भी देख सकते हैं। इस कक्ष से आगे बढ़ने पर हमें किले पर शान से लहराता तिरंगा ध्वज दिखाई देता है। साथ ही दाहिनी ओर पंचमहल के भी दर्शन होते हैं। इन दोनों स्थलों का हम विस्तार से आगे भ्रमण करेंगे। किले की रक्षा दीवार का पूरा टूर करने के बाद अब समय है किले के महत्वपूर्ण भागों के भ्रमण का। किला बहुत बड़ा है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर कड़क बिजली तोप वाले प्रांगण से आगे सबसे पहले यह अन्य प्रवेश द्वार आता है। चंदेल राजपूत शैली में बने इस प्रवेश द्वार के ऊपर छतरी भी बनवाई गई थी। इसके अंदर बना लकड़ी का दरवाजा किले के निर्माण के समय का है। विशाल आकार का यह लकड़ी का दरवाजा लोहे की पत्तियों के सपोर्ट से और मजबूत हो गया है। इसमें व्यक्तियों के प्रवेश करने के लिए एक छोटा दरवाजा भी बनाया गया था। यह दरवाजा किले के महत्वपूर्ण भाग बारादरी की ओर खुलता है। बारादरी का निर्माण रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए करवाया था, जिनकी संगीत में बहुत रुचि थी। यहाँ बैठकर वह संगीत तथा नृत्य का आनंद लेते थे। इसका निर्माण मराठी शैली में किया गया है। यहाँ सुंदर फव्वारों का भी निर्माण करवाया गया था। सुंदर मेहराबयुक्त इस इमारत की छतें नष्ट हो चुकी हैं, परंतु यह स्थान बड़ी बड़ी संगीत समारोह का साक्षी है। सामने वाली इमारत ही मूलतः बारादरी है। इसके चारों कोनों में कुल 12 द्वार होने के कारण इसे बारादरी नाम मिला था। बारादरी के स्तंभों तथा छत पर सुंदर पुष्प तथा ज्यामितीय आकृतियों वाला अलंकरण मिलता है। बारादरी से कुछ आगे बढ़ने पर हम किले के उस भाग में पहुंचते हैं जहां अंग्रेजी शासनकाल में कुछ परिवर्तन कराए गए हैं। किले की पुरानी प्राचीर के साथ नया गेट आता है, जहां अंग्रेजों ने लकड़ी का दरवाजा हटाकर लोहे का गेट लगवा दिया था। किले के मजबूत गोलाकार बुर्ज के ठीक नीचे बना यह गणेश भगवान का मंदिर है। मराठा शैली में बने इस मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई रोज भगवान की पूजा करने आती थी। गणेश भगवान के मंदिर के बराबर की सीढ़ियों से चलकर हम किले के उस भाग में पहुंचते हैं जहां विश्व प्रसिद्ध भवानी शंकर तोप रखी हुई है। अष्टधातु की बनी यह तोप आज भी अच्छी अवस्था में है। इसे रानी लक्ष्मीबाई की सेना की महिला तोपची मोतीबाई चलाती थी। मोतीबाई भी अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर किले के 10 मुख्य एंट्री गेट में एक एंट्री गेट आता है। यह गेट झांसी के मुख्य शहर की ओर खुलता है। इस गेट से प्रवेश करने की अनुमति केवल राज परिवार के लोगों को ही थी। लकड़ी के इस पुराने दरवाजे को कमजोर होने पर सपोर्ट के साथ बंद किया हुआ है। झांसी के किले में कुछ गुप्त सुरंगें भी बनवाई गई थी, जो आसपास के क्षेत्रों में खुलती थी। ऐसी ही एक सुरंग में हम चलते हैं, जिसको अब बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए मैं किले के सबसे निचले स्थान पर पहुंच चुका हूं। यहाँ किले की पानी की आपूर्ति के लिए विशाल कुआं बनवाया गया था, जो अब बंद कर दिया गया है। अंग्रेजों ने यहाँ पानी की नालियों तथा अन्य इमारतों का निर्माण करवाया था। झांसी के किले के अन्य मुख्य स्थानों पंचमहल,
दीवाने खास, दीवाने आम, फांसी घर, जेल, रानी लक्ष्मीबाई का किले से कूदने का स्थान, झंडा स्थल आदि वीडियो के दूसरे भाग में कवर करेंगे ताकि वीडियो की अवधि ज़्यादा लंबी ना हो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।